आसिम मुनीर जब गए बात करने, तो आसिम मुनीर ने किसी भी पॉलिटिशियन को अंदर रूम में नहीं आने दिया। और इसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है इस समय, वो बहुत नाराज थे कि भाई आप कम से कम फॉरेन मिनिस्टर को, भाई आप वहां से टर्की आए ही हैं। नहीं, वो तो आईएसआई वालों को साथ लेके गए थे ना। वो अकेले गए डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के लिए। क्यों? वो इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि ये जो वादे करने हैं ईरान के खिलाफ जंग के, ये जो पॉलिटिशियंस है ये कहीं ना कहीं लीक कर देंगे। तो हम जो उनको बेसिस देंगे, हम इनको जो एयर स्पेस देनी है, हमको जो इन्हें सपोर्ट देना है, ये सब कुछ हम तभी दे पाएंगे जब तक ये बात हमारे तक लिमिटेड है। नोबल की रिकमेंडेशन नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ऑन सेल था कि भाई बताइए क्या देंगे आप हमें। पाकिस्तान तो हमेशा से भाड़े की फौज रही है ना। हाँ। वो कब जो है कि वो अपने मुल्क की दिफा के लिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, जाकर के लेटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यही हाल इनका कारगिल में हुआ, नवाज शरीफ को भेजा कि जाकर के रुकवाओ। तो ये हमेशा से ये भाड़े की फौज है, ये इंडिया से देशों के साथ नहीं लड़ सकती। ये बेसिकली, और ये अमेरिका को या जो नेटो कंट्रीज है उनको पता है कि भाई ये उनका डर्टी वर्क। ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही थी कि हम इनका डर्टी वर्क करते रहे, तो उससे बात सही कही थी और फिर से कर रहे हैं। और फिर से वो कर रहे हैं क्योंकि पैसे उसी बात के मिलते हैं ना। $33 बिलियन लिए हैं अफगानिस्तान में। 50 लाख मुसलमानों के खून की कीमत उन्होंने $33 बिलियन लगाई थी। जो मुल्क खुद इस्लाम के नाम पर बना है, वो मुल्क जो है अब मुस्लिम ब्रदरहुड को छोड़कर किस तरह से आप मुझे एक चीज सर, दत्ता साहब बहुत देर से रुके हुए, इस पर आएंगे। पूरा सवाल एक पॉइंट बस ये कहूंगा, आप मुझे ये मैं सारे पैनल के सामने सवाल रखता हूं। आप मुझे बताइए, अहले सुन्नत वल जमात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है, जो काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाती है पूरे पाकिस्तान में, वो जमात के ऑफिस जब पुलिस बंद करवाती है तो उसको खुलवाने के लिए जो ब्लैक वीगो आती है आईएसआई की, वो क्यों भेजती है आईएसआई? क्यों? क्योंकि जब वो लगता है तो अरब वर्ल्ड से पैसा आता है। बिकॉज ईरान की जो लड़ाई है वो मक्के मदीने की लड़ाई है, वो इजराइल की लड़ाई नहीं है। इजराइल इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ दैट वॉर। यार वैभव, वो 4 जनरल थे जिन्होंने प्लान किया था कारगिल। आई थिंक पिनाज जी, आपको हम कारगिल वॉरियर्स को एक मेडल देना चाहिए। हमने तो एज अ मेजर 4 जनरलों को लेटा दिया। भाई उनकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग और हम तो मेजर थे। मतलब इट इज क्वाइट अमेजिंग। So you must celebrate and give me a तगमा। Sir, we always respect, salute. You give me a तगमा now। No, definitely, sir, always. कारगिल वाला मेरे पास है, एक आप भी दीजिए। नहीं, sir, always.